अपने नाज़रीन को बताएं कि हम यहाँ के वडेरे हैं, तुम अपनी ज़मीन हमें सस्ते दामों बेच दो। रहीम यार खान में इंसानी सौज़ वाक़या पेश आया है। बासर ज़मींदारों का ज़मीन ना बेचने पर नौजवान पुरतशद्दुद हो गए और फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। खूब मारा है उसको और आप मनाज़िर भी देख सकते हैं। सिर्फ इस शख्स का महज कसूर ये था कि वो सस्ते दामों ज़मीन ही बेच रहा था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ ग़ुलाम हसन मौजूद है। ग़ुलाम हसन, बताइएगा पुलिस क्या कर रही है? इसी तरह से ही जुल्म सितम जारी रहा तो आवाम किधर जाएगी? देखिए, पुलिस की जानिब से जो है ताहाल इस वाक़े का जो है मुकदमा दर्ज किया गया है अगवा का। और ये वाक़या जो है ये थाना इकबालाबाद के इलाके फतेहपुर पंजाबिया में पेश आया है। इलाके के बासर वडेरों ने जो है इरफान नामी नौजवान को सरेआम बरहना करके जो है वो इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें दर्जनों अफराद को बेईमाना तशद्दुद करते देखा जा सका था। मुलजमान ने न सिर्फ इसको तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि बालों से पकड़कर जो है वो घसीटते हुए अगवा करके इसको साथ ले गए हैं। वर्षा के मुताबिक जो है वो ये वजह अनाद ये है कि मुलजमान जमीन हथियारना चाहते थे और आए रोज जो है इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। ताहम आज लड़के को जो है वो अगवा के बाद जो है अगवा कर ले गए। ताहम पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का ये कहना है कि दर्ज मुकदमे के जो मरकजी मुलजिमान है इनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि वर्षा की जानिब से जो है वो इंसाफ का मुतालबा किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गुजरांवाला से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। गुजरांवाला में पुलिस गर्दी का एक और वाक़या सामने आ गया है। पुलिस ने मुग़वी खातून के मुद्दई शोहर को ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस की कारकर्दगी पर भी अब सवालिया निशान लग गया है। एक माह बाद भी खातून को बाज़याब ना कराया जा सका और मुतासरा शख्स का कहना है कि उसकी अहलिया एक माह से गायब है और पुलिस उल्टा मुझे तशद्दुद का निशाना बना रही है। बच्चे बीमार हैं और वो माँ के लिए बिलख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उसकी अहलिया की बाज़याबी के लिए पुलिस हुकाम को हिदायत दें। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अली, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इफ्तिखार अली, बताइएगा मुग़वी खातून के जो मुद्दई शौहर हैं उनको ही तशद्दुद का निशाना बना डाला, ऐसा क्यों किया पुलिस ने? जी बिल्कुल, ये इब्राहिम, ये थाना ततलेवाली के इलाका में ये वाक़या पेश आया है। अब्दुल्लापुर है, वहाँ पर एक नवाही इलाका, उसका रिहायशी है, ये इमाम मस्जिद है अब्दुर्रहमान नामी, जो कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है। और उसका यही इल्ज़ाम है, उसकी बीवी एक माह कबल जो है वो अगवा होती है और गांव के कुछ लोग ख़वातीन की मदद से वो उसे अगवा करते हैं, जिसकी वो FIR भी दर्ज करवाता है। और वो काफ़ी जो है वो हिल बहाने करके पुलिस जो है वो इस हवाले से उसे टाल मटोल करती है और मुद्दई को जो है वो मुलजमान से सुलह करने पर दबाव डालती है। ताहम अब्दुर्रहमान जो इमाम मस्जिद है, उसने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो चौकी इंचार्ज है वहाँ के सलमान और दूसरा वो मुहर्रर जो है वो इमरान और दीगर जो कांस्टेबलान है, वो जो मुलजमान से साजबाज होकर उन्होंने जब इसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उल्टा इसे जो है वो दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि जो है वो तुम मुलजमान से सुलह करके जो है वो FIR वापस लो। इस हवाले से जो है वो इसने मेडिकल भी करवाया। मेडिकल करवाने में जो है वो इसके फ्रैक्चर्स भी आए हैं, जिसका वो मेडिकल रिपोर्ट भी जो है उसने हासिल कर ली है। इस हवाले से जो वो CPO को भी और वज़ीर आला पंजाब को और दीगर जो अरबाब इख्तियार हैं अपील की गई है वज़ीर आला पंजाब से इस मुद्दई शौहर की जानिब से। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इफ्तिखार। सच लिखना जुर्म बन गया। सच लिखने की सज़ा मारूफ सहाफ़ी जाहिद मिस्री खान और उसके भाई की घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। मुतासरा सहाफ़ियों का कहना है कि 2010 में सच लिखने की वजह से उनके वालिद मिस्री खान को मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया था। उन्हें भी मुतअद्दिद बार अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ उमर ताइफ मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उमर ताइफ, कौन है ये अशखास के खड़ी गाड़ियों को ही जला दिया गया? जी बिल्कुल, हंग में भी सच लिखने की खातिर सहाफियों का जीना हराम हो गया है। इलाका अलीबाद में 3 सहाफियों की लाख की मलियत की जो गाड़ियां हैं उनको जो है आग लगा दी गई है। 3 सहाफी जाहिद मिस्री खान, शकील खान और उमर फारूक बाई है। 2010 में जो है सच लिखने की पादाश में हंगू प्रेस क्लब के सदर सहाफी मिस्री खान को अलल सुबह हंगू प्रेस क्लब के सामने नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जो है बेदर्दी से कत्ल किया गया था। वालिद की वफात के बाद उनके बेटे जाहिद को अगवा कर तशद्दुद का निशाना बना के रिहा कर दिया गया और अब तीनों सहाफी भाई जो है सच लिखने की सजा भुगतने पर मजबूर हो गए हैं। पुलिस ने हमेशा की तरह इस बार भी नामालूम मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
सहाफ़ी जाहिद नसीर खान का कहना है कि इन्हें सच लिखने की सजा दी जा रही है। पहले इनके सहाफ़ी वालिद को शहीद किया गया, अब जो है उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में एक बार फिर जराइम पेशा अफराद का राज है। चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती मुल्ला में नामालूम अफराद की 7वीं बार लूट मार और कंप्यूटर समेत दीगर कीमती सामान ले उड़े हैं। अहले इलाका का कहना है कि पुलिस की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। अभी तक एक वारदात के मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ये 7वीं बार लूट मार की गई है। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन का शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन सामने आए हैं। रेडियाँ, पथारे, थड़े और पुख्ता तामीरात गिरा दी गई हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। ज़िले हुकाम के मुताबिक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन का शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन सामने आया है और उसके मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेडियाँ, पथारे, थड़े और पुख्ता तामीरात गिरा दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मुल्तान से हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान कुरैशी मौजूद हैं। शाहिद इमरान, बताइएगा किस तरह से ये ग्रैंड ऑपरेशन जारी और सारी रहा? जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न जावेद अख्तर महमूद के हुक्म पर जो है मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने पुराना शुजाबाद रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए पुख्ता तामीरात, थड़े मसमार करके जो है रेडियां, पट्टे और दीगर सामान से भरे 3 ट्रक कब्जे में ले लिए गए हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत करने वाले 2 अफराद पर FIR भी जो है वो दर्ज करा दी गई है। अंदरून शहर में गैर कानूनी तामीरात पर 2 दुकानें भी सील की गई हैं। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। महकमा सिविल डिफेंस का अमला भी इस कार्रवाई में शरीक हुआ है। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न जावेद अख्तर महमूद का इस मौके पर कहना था कि इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाई जो है ग्रीन क्लीन मुल्तान मुहिम का हिस्सा है। शहरी तजावुज़ात माफिया की जो है हौसला शिकनी करके इंतजामिया का साथ दे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले तजावुज़ात माफिया से जो है आनी हाथों से निपटा जाएगा। जी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इल्म की शमा जलाने वालों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और दुनिया भर में असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मगर विहाड़ी ने ख़वातीन असातिज़ा ने अपने हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यौम सयाह के तौर पर आज का दिन मनाया है। पंजाब टीचर्स यूनियन की चेयरपर्सन अज़रा अब्दुल हई कहती हैं कि कोरोना SOPs के नाम पर असातिज़ा को बरतरफ करना सरीहन नाइंसाफ़ी है। असातिज़ा की बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना था खातून असातिज़ा का। और अपने नाज़रीन को बताएं कि आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है तमाम असातिज़ा को। और इस टीचर्स डे के मौके पर विहाड़ी में ख़वातीन असातिज़ा ने अपने हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की है और पब्लिक न्यूज़ उनकी आवाज़ बना है। और यौम सयाह के तौर पर इन असातिज़ा ख़वातीन असातिज़ा की जानिब से ये दिन मनाया गया है। और पंजाब टीचर्स यूनियन की चेयरपर्सन अज़रा अब्दुल हई कहती हैं कि कोरोना SOPs के नाम पर असातिज़ा को बरतरफ करना सरीहन नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल केक क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. Good. लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। अपने ब्रेड से मुझे खुशी मिलती है। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। इन्हें कवर करना मेरी चॉइस है। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग क्योंकि मेरे बाल हैं मेरी पहचान। नया डव इंटेंस रिपेयर गहराई से नश्व नुमा करे। दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर क्योंकि आपके बाल हैं खास।
नया डव इंटेंस रिपेयर। डेंगू से बीमार मरीजों की तादाद पहुंच चुकी है हजारों में। ऐसे में डॉक्टर्स का मशवरा सिर्फ एक मोर्टीन स्प्रे, जिसका जदीद पावरफुल फॉर्मूला करे डेंगू का मुकम्मल खात्मा। क्योंकि मोर्टीन स्प्रे के साथ डेंगू के खिलाफ डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस मोर्टीन। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू पिच बन गई? जी मेरा बेटा। लेकिन अब्बू वीकेंड में आपके बनाए पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा। बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स के साथ स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। फ्री की चीजों के लिए जान न खपाओ। यूफोन की नई सिम खरीदो, फ्री व्हाट्सएप चलाओ, बिना कुछ खोए बहुत कुछ फ्री पाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। अब सनलाइट 2-in-1 दे 100 ग्राम ज्यादा पाउडर। इतना ज्यादा? यानी ज्यादा सफाई बेहतरीन महक के साथ। सनलाइट 2-in-1 दे इतना ज्यादा? डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। कोरोना वायरस मुख्तलिफ सतहों पर कई दिनों तक रहता है। डॉमैक्स कोरोना वायरस का खात्मा करता है सिर्फ 60 सेकंड में और सोडियम हाइपोक्लोराइड की ताकत से सतहों को वायरस से महफूज करता है। डॉमैक्स करे कोरोना वायरस का खात्मा। हर माँ करना चाहती है अपने बच्चों की पूरी तरह हिफाजत। इन्हें रखना है डेंगू से महफूज, तो हम माओ की चॉइस सिर्फ एक मोर्टीन LED, जिसका पावरफुल फॉर्मूला जाए कोने कोने तक। क्योंकि मोर्टीन LED के साथ डेंगू के खिलाफ मदर्स की नंबर 1 चॉइस मोर्टीन। को चाहिए हार्पिक 10X। ये खास कमोड के दागों के लिए बना है। इसका गाढ़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर कर दे तेजाब के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई और 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं, वो ही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश। इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। नया पॉन्ड्स जर्म प्रोटेक्ट फेस वॉश 99% जरासीम का सफाया करे। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर। क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस के जरासीम आपके फर्नीचर पर मौजूद हो सकते हैं। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर करे आपके फर्नीचर से 99.9% जरासीम का खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर। There's a new look trending जो है frizz free और smooth, professional quality smooth, only with new Tresemme Keratin Smooth, जिसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन जो दे 3 दिन तक फ्रिज कंट्रोल और स्मूथ हेयर। New Tresemme Keratin Smooth for professional quality smooth hair, now available across leading stores in Pakistan. सैलून्स बंद हैं? No worries. ऑर्डर वीट ऑनलाइन या अपनी करीबी दुकान से खरीदें और पाएं सिल्की स्मूथ स्किन एट होम। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर। क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस के जरासीम आपके फर्श पर मौजूद हो सकते हैं। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर करे आपके फर्श से 99.9% जरासीम का खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर। मम्मी, आपके पुराने फोटो पे 250 लाइक्स। आपके बाल इतने लंबे और अच्छे कैसे थे? तुम्हारी नानी है ना, मेरे बालों में मजबूती के लिए कुदरती जड़ी बूटियाँ लगाती थी। मेरे लिए सिर्फ नहीं। क्यों नहीं? लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, इसमें है सिकाकाई, रीठा और आंवला। ये बालों को दे मजबूती ताकि वो लंबे बढ़ते जाएं।
देखी और लाइक भी कर दी। लाइफ बॉय नेचुरली लॉन्ग शैम्पू, मजबूत लंबे बाल। मरी में पुलिस की जानिब से पकड़ी गई लाखों की लकड़ी और गाड़ियां कचरे का ढेर बन गई हैं। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ तुफैल अब्बासी मौजूद हैं। जी तुफैल बताइएगा। मुख्तलिफ चौकियों के बाहर जो है बड़ी तादाद में गाड़ियां नकारा खड़ी हैं और कचरे का ढेर बन रही हैं। इन गाड़ियों को या तो चोरी की मद में पकड़ा गया है या फिर टेम्परिंग की मद में इन्हें पकड़ा गया है। इसी तरह जो लकड़ी है वो भी इंतहाई कीमती लकड़ी जो है वो मुख्तलिफ चौकियों के बाहर वो ख़राब हो रही है, वो कचरे का ढेर बनती जा रही है और लाखों रुपए की मालियत की गाड़ियां और जो लकड़ी है वो ज़ाया हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि जो इनको पकड़ने के साथ ही बरवक्त किसी महफूज मकाम पर पहुँचाए ताकि जो है गाड़ियों और लकड़ी की नीलामी करके कौमी ख़जाने में जो है रकम जमा करवाई जा सके, ताकि जो नुकसान हो रहा है एक तरफ तो जंगलात काट कर जंगलात को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और दूसरी तरफ जब ये लकड़ी पकड़ी जाती है और इसे ओपन चौकी के बाहर फेंक दिया जाता है। और मरी में तकरीबन निस दर्जन के करीब चौकियां मौजूद है जहां पर लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां और लकड़ी पड़ी है जो वहां पड़े जो है कचरे का ढेर बन जाती है, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन लकड़ियों को और इन गाड़ियों की नीलामी की जाए ताकि कौमी खजाने को फ़ायदा हो सके और लाखों रुपये कौमी खजाने में जमा हो सकें। जी आवाम के रिलीफ के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी एशिया सस्ती की बजाय महंगी हो गई हैं। आटा चीनी नायाब हो गया है, गैर मयारी चावल और घी दस्तयाब नहीं है, जबकि ज़रूरियात ज़िंदगी की एशिया आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई हैं। गुलाम कादिर हमें मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से गरीब आवाम को जो रिलीफ दिया गया है सब्सिडी की सूरत में, अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन वो अशिया खुर्द नोश जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर नायाब हो चुकी है। आटा चीनी जो है वो उसके लिए आवाम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा, जो अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा है। जी ये जो इजाफा जो कीमतों में है ये वाकई है और जो हुकूमती दावे हैं स्पेशली ये जो रिलीफ देने के हैं वो बिल्कुल बात जो है बरक्स है, हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। आप यहाँ पे आके देखें, हम सुबह से यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं आटे चीनी के लिए, लेकिन यहाँ पे आटा चीनी की कीमतें तो कम लिखी हुई हैं लेकिन दस्तयाब नहीं है। ठीक है जी, तो हुकूमती जो दावे हैं जितने भी हैं ये पैकेज देने के, रिलीफ देने के, ये सिर्फ बलांग बांग दावे हैं और तकरीरों की हद तक बात ठीक है, जबकि हकीकी जो है ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। जी बिल्कुल हकीकी जो है वो इसके बरक्स है। कीमतें जो हैं वो अवेज़ा तो की गई हैं कम, लेकिन यहाँ पर जो है आवाम तक जो है वज़ीर आज़म का जो दिया गया रिलीफ है वो आवाम तक नहीं पहुँच रहा। आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है और वज़ीर आज़म से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो सब्सिडी दी गई है उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए ताकि आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी अपने नाज़रीन को आगे बताएं। और ये ख़बर है कि गिलगित खस्ता हाली का शिकार है। अहम रोड इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर मौजूद इलाका मकीनों को और साथ ही साथ जो वहाँ पर आते हैं टूरिस्ट, उनको बताने के लिए ताहिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित शहर की इंतहाई मसरूफ़ सड़क रिव्यू रोड पे। इस सड़क की जो है वो हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है। पिछली हुकूमत भी गुजर चुकी, अभी निगरान हुकूमत जो है वो चल रही है, 3 महीने पूरे हो चुके हैं, ताहम इस सड़क पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। जबकि इसी सड़क पर वज़ीर आला हाउस भी मौजूद है, वज़ीर आला सेक्रेटरीट भी मौजूद है और VIP मूवमेंट भी होती है। हज़ारों गाड़ियाँ जो है रोज़ाना इस सड़क से गुजरती हैं। यहाँ पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। जबकि यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इसी सड़क से जो गिज़र और जो गिलगित शहर के मुल्का आबादियाँ हैं, बारगू, शरोट, शिक्योट, गुलापुर की जो गाड़ियाँ, शहर की लगी गाड़ियाँ जो है यहाँ से जाती हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। मुसाफिरों का ये कहना है कि जो निगरान हुकूमत है वो इस रोड पर खुसूसी तवज्जो दे और इस रोड की जो है रिपेयरिंग कराए ताकि उनकी परेशानियाँ कम हो सके। जी। और बहावलपुर में फ़कीरों और गदागरों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर बच्चों को गोद में उठाए ख़वातीन और 15 साल से कम उम्र बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, जिनके खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कोई कार्रवाई करते हुए नजर ही नहीं आ रहा। काशिफ ज़फ़र अंसारी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। काशिफ, बताइएगा। जी, आजकल गदागिरी भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। ख़वातीन छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर मुख्तलिफ चौराहों पर सिग्नल्स पर भीख मांगती नज़र आती हैं। इसके अलावा जो 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी भीख मांगते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है। लाहौर में उन्होंने टीम्स बनाई हैं जो
15 साल से कम उम्र बच्चों को पकड़कर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करते हैं, वो उनको तालीम दिलवाते हैं ताकि उनका आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो सके। लेकिन बहावलपुर में ऐसा कुछ भी चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से देखने में नहीं आ रहा। मुख्तलिफ चौराहों पर सिग्नल्स पर ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो भीख मांगते नज़र आते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। अवाम का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से यही मुतालबा है, इंतज़ामिया से मुतालबा है कि ऐसे बच्चों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ, उनको पकड़कर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने पास रखे, उनको तालीम दिलवाए ताकि उनका आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सके। जी, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। जहाँ खेल के मैदान आबाद हो वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। 1.5 लाख आबादी वाला शहर अलीपुर चट्ठा खेल के मैदान और स्टेडियम से महरूम है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दावे के बावजूद शहर को स्टेडियम ना दिया जा सका। मज़ीद तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ मुस्तजाब हुसैन जैदी मौजूद हैं। जी मुस्तजाब हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 1.5 लाख की आबादी वाले शहर अलीपुर चट्ठा में, जहाँ गुज़श्ता 40 साल से नौजवान नस्ल को स्टेडियम और ग्राउंड का लारा लगाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है कि हमारे इधर जो हमारे यूथ जनरेशन है उसके लिए ना कोई फैसिलिटीज़ हैं, ना ग्राउंड है, ना कोई जिम खाना है। तो इस वजह से जो हमारी नई नस्ल है वो बुरे रस्तों की तरफ, नशे की तरफ जा रही है। तो हमारे साथ हुकाम बाला ने कई दफ़ा इस बात का वादा किया है कि हम इलेक्शनों के दौरान कि हम आपको ग्राउंड जो है मुहैया करेंगे, लेकिन अभी तक वो किसी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। और हमारी ये गुजारिश है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए हमें जल्द अज जल्द एक अच्छी सी ग्राउंड मुहैया की जाए। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि नई नस्ल को एक अच्छी ग्राउंड फराहम की जाए, मैं यहाँ बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ 2 दफ़ा जलसा आम में वादा कर चुके हैं कि अलीपुर चट्ठा को ग्राउंड फराहम की जाएगी, स्टेडियम फराहम किया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। जी, कश्मोर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तामीर का काम 13 बरस बाद भी मुकम्मल न हो सका। सिंध सरकार के फ़रोग़ तालीम के दावे धरे रह गए। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज कश्मोर में, जो कि 13 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। एक तरफ सिंध गवर्नमेंट तालीमी मयार को बेहतर बनाने के दावे कर रही है और दूसरी जानिब 13 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद कश्मोर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। शहर भर का गंद कचरा भी डिग्री कॉलेज के अंदर ही उछाला जाता है। डिग्री कॉलेज की जो इमारत है वो बनने से पहले ही ज़बून नाली का शिकार हो चुकी है। यहाँ से मौजूद जब हमने शहरियों से बात की तो उनका कहना था कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज को 13 साल का तवील अरसा गुजर चुका है मगर बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। हमारी जो बच्चियाँ हैं वो आला तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज शहरों में धक्के खाती फिरती हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा करते हैं कि कश्मोर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि हमारे बच्चे दूर दराज जाने से बच सकें और अपने ही शहर में आला तालीम हासिल कर सकें। जी, जैकबाबाद में कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा सदीकी बलोच। तारीखी हैसियत रखने वाला शहर ज़िला जैकबाबाद किसी ज़माने में सफाई सुथराई के लिहाज से माना जाता था, मगर अफसोस कि आज हर जगह आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे और नालियों का पानी गलियों में खड़ा नज़र आ रहा है। आइए इस सिलसिले में शहरी से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आपको बताऊं हमारे ज़िलाई इंतज़ामिया व म्यूनसिपल इंतज़ामिया की ये नाअहली है। करोड़ों की बजट और अमला होने के बावजूद जैकबाबाद की गली गली रोडों पे, अहम रोडों पे, जो मेन रोड है वहाँ पे इतने गंदगी के ढेर लगे हुए, ताफुन के पास गुजरा नहीं जाता। और आपको बताऊं सीवरेज का पानी तो कोई ऐसी गली है नहीं। करोड़ों के बजट के बाद एक हमारे पास सीवरेज का निज़ाम बना जिस पर अरबों रुपये खर्च हुए, वो सीवरेज का निज़ाम भी नाकाम हो गया है, जिसके पास जगह जगह रोडों पे तालाब की सूरत में नालियों का गंदा पानी खड़ा है। नमाजी गुजर नहीं सकते, शहरी गुजर नहीं सकते, ये परेशानी है। मैं तो मुतालबा करूंगा सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। 1 अरब के बजट से जो सीवरेज का निज़ाम बना था वो कहाँ गया? म्यूनसिपल को जो लाखों करोड़ों रुपये के फंड्स मिल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? जिसके बाद शहर गंदगी का ढेर बन चुका है। बल्कि जैकबाबाद को अगर पाकिस्तान का गंदस्तान कहा जाए वो भी गलत ना होगा। जी, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है करोड़ों रुपया बजट होने के बावजूद भी शहर में गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं।
जी 2005 में क़ाफ लीग दौर में तामीर रेलवे अंडरपास ट्रैफिक के लिए ना खोला जा सका। सांगला हिल रेलवे अंडरपास में 10 फीट पानी जमा है। ताफुन, गंदगी और बीमारियों की आमाज का बन चुका है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शकील अहमद। में मुस्लिम लीग काफ के दौरे हुकूमत में तैयार किया जाने वाला रेलवे अंडरपास एक दिन के लिए भी ट्रैफिक के लिए न खोला जा सका और रेलवे अंडरपास में 10-10 फुट पानी जमा होने की वजह से शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इस इलाके का पानी जो है वो सीवरेज के पानी के साथ मिल चुका है, जिससे हेपेटाइटिस जैसी और मलेरिया की बीमारियाँ इस एरिया में आम हो चुकी हैं और शहरियों को अपने मरीजों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर मरीजों को मुंतकिल करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि फिलफौर इस रेलवे अंडरपास से पानी के अखराज को यकीनी बनाया जा सके। अगर अरबाबी इख्तियार इस रेलवे अंडर से पानी के अखराज को मुमकिन नहीं बना सकते तो मिट्टी डालकर इस रेलवे अंडरपास को जो है बंद कर दिया जाए ताकि शहरियों की दिन ब दिन मुश्किलात में जो इजाफा हो रहा है और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है वो रुक सके। जी कौम के मामारों को खिराज तहसीन दुनिया भर की तरह ननकाना साहब में भी टीचर्स डे इज़्ज़त व एहतराम के साथ मनाया गया। सलाम टीचर के उन्वान से तकरीब का भी एहतमाम किया गया। PTI रुकन पंजाब असम्बली मियाँ मोहम्मद आतिफ, एजुकेशन हुकाम एहसन फरीद, ज़िले पंजाब टीचर्स यूनियन चौधरी मुनीर अंजुम ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने कहा कि तालीम के साथ असातिज़ा कोरोना के मैदान में भी आगे होंगे। तकरीब के अख्ताम पर मुद्दत मुलाजमत पूरी करने वाले असातिज़ा में शील्ड्स भी तकसीम की गए। सफाई के आलमी दिन के हवाले से दरगई में वॉक का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दरगई मोहिबुल्ला खान यूसुफजई, PTI MPA पीर मसूर खान, एडिशनल असिस्टेंट वहीदुल्ला खान ने शिरकत की। इस मौके पर प्ले कार्ड्स भी शुरका ने उठा रखे थे और सफाई के हवाले से उन पर नारे भी दर्ज थे। मुकर्रिरीन ने कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।